एक बार की बात है, एक गांव में भोलू नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता था, पर उससे उसका और उसकी माँ का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन भोलू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तो उसे उसका पड़ोसी मंगू मिल गया। मंगू बहुत ही चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। मंगू भोलू से बोला कि मुझे काम से बाजार जाना है, क्या आज तुम मेरा खेत जोत दोगे? भोलू सीधा था, वह उसकी बात मान गया और उसके खेत में काम करने पहुंच गया। मंगू अक्सर इसी तरह भोलू को बेवकूफ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो जाता था और भोलू से सारा दिन खेत में काम करवाता था। शाम को उठकर आ जाता था और उसको धन्यवाद देता था। लेकिन भोलू इस बात का जरा भी बुरा नहीं मानता था। उल्टा मंगू से यही कहता था कि हम लोग तो पड़ोसी हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसी तरह मंगू और भोलू की गाड़ी चल रही। एक बार बारिश नहीं हुई, इससे सब फसलें खराब हो गई। इससे भोलू और भी ज्यादा गरीबी की हालत में आ गया। खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। घबरा कर अपनी माँ से बोला, माँ, क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊंगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके? माँ भोलू को बहुत हौसला देती है और कहती है कि इसी तरह से मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, अच्छे दिन भी आएंगे। भोलू अपने खेत से लौटते समय रोज रोते हुए प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी मदद करो जिससे मैं और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात जब भोलू रात में सोया, तो उसे सपने में अपने ऊपर सोने के सिक्के बरसते हुए दिखाई दिए। हड़बड़ाकर आंख खुली तो सुबह थी। अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने अपने ऊपर सिक्के बरसते हुए देखे, यह तो सुबह का सपना था। तुम कहती थी ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब यह सपना भी सच होगा। माँ भोलू की बात सुनकर हंस दी और अपना काम करती रही। भोलू खेत के लिए निकला। रास्ते में फिर मंगू मिल गया, तो उसने उसे अपने सपने के बारे में बता दिया। मंगू ने सोचा, ये तो बेवकूफ है, ऐसे ही बोलता है। तो उसने भी कह दिया, अरे मैंने भी एक सपना देखा, लेकिन मुझे तो जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। भोलू तो सीधा था, बोला, अरे मंगू, तुम्हारा ये सपना सच होगा, और ये कहकर अपने खेत की तरफ चल दिया। उस दिन जब वह खेत में फावड़ा चला रहा था, तो फावड़ा एक जगह जमीन में फंस गया। उस जगह से उसने मिट्टी हटाई तो उसमें देखा कि एक संदूक रखा है। खोला तो उसमें सोने के सिक्के मिले। भोलू ये देख के खुश हो गया, लेकिन सोचने लगा कि ऐसा सपना तो मंगू ने देखा था, जमीन के नीचे से सोने के सिक्के मिलने का, तो यह सब सामान तो मंगू का ही है। यह सोचकर उसने संदूक बंद की और शाम को घर लौटते हुए मंगू के घर पहुंच गया। से बोला कि मंगू, तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया। मुझे एक सोने के सिक्के का संदूक जमीन के नीचे से मिला है, जैसा तुमने देखा था सपने में। तुम जाओ, उसे जाकर ले लो। यह कहकर वो घर चला गया। मंगू को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, उससे विश्वास ही नहीं हुआ। सोचने लगा कि अगर भोलू के खेत में उसे सोने के सिक्के मिले हैं, तो वह मुझे क्यों दे रहा है। लेकिन लालच तो लालच है। वो खेत पहुंच गया देखने के लिए। वहां पहुंचा तो उसने संदूक का ढक्कन खोला। उसमें खूब सारी चींटियां और कीड़े निकले। असल में भोलू उसका ढक्कन सही से बंद करना भूल गया था, तो खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियां और कीड़े उसके अंदर ऊपर भर गए। पर मंगू को तो यह पता नहीं था। उसे कीड़े और चींटियां दिखाई दिए तो उसे लगा कि यह भोलू ने चाल चली है। गुस्सा आ गया। भोलू को सबक सिखाने का सोचा, तो रात को भोलू के घर पहुंच गया।
उसके घर पर वही कीड़े डालने की योजना बनाई। छत पे चढ़ गया, छत की कुछ ईंटें निकाली, संदूक का ढक्कन खोला और सारा संदूक उसकी छत से खाली कर दिया। घड़ा खाली होने ही भोलू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आए। अब ये दोनों बहुत खुश हुए। भोलू बोलने लगा कि माँ, मेरा सपना सच हो गया। और मंगू को जब पता चला कि अंदर सोने के सिक्के थे तो वह अपने आप को बहुत कोसने लगा। इसके बाद भोलू और उसकी माँ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपने देखा कि जिसका दिल साफ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसकी नीयत ही खराब हो उसके हिस्से में क्या आता है। सोचो, जरा सोचो और कमेंट्स में बताओ।